घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। उत्तराखंड में राहत बचाव अभियान जारी। अब तक 1,06,156 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब भी फंसे 1800 से ज्यादा लोग। और उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर कुंजवाल का दावा, मृतकों की तादाद हो सकती है 10,000। 4,000 से ज्यादा है लापता। स्थानीय लोगों ने सरकारी राहत के दावे को किया खारिज। और तमाम तरह के बुलेटिन्स आ रहे हैं। जो लोग ज़मीन पे हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। और मुख्यमंत्री ने आज दौरा किया कई प्रभावित क्षेत्रों का। उत्तरकाशी गए वो, और वहाँ पे जो स्थिति है उसका भी हम जायज़ा लेंगे। और साथ ही आपको हम बताएंगे कि किस तरह से राहत और बचाव का काम जो चल रहा है वहाँ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक उसका क्या असर है, किस तरह से लोगों की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ बारिश मौसम की वजह से खास करके बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ ही जो राज्य सरकार ने जो बुलेटिन जारी किए, जो तथ्य जारी किए हैं शनिवार 6:30 बजे, उसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग बचाव का जो अभियान है, राहत को जो अभियान है वो लगातार जारी है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने जब इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया उसके बाद आईटीबीपी, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवानों के साथ वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने इस पूरे रिहैबिलिटेशन की समीक्षा भी की है। साथ ही उत्तरकाशी जिले के खास करके आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, खास करके मातली, बटवाड़ी, मनेरी, हरसिल को भी बताया कि पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है। और चमोली जनपद में जो बद्रीनाथ क्षेत्र है यहाँ बचाव का काम जारी है, रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है। लेकिन मौसम खराब होने के वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही आज जो दोपहर तक जो आंकड़े सामने आए उन आंकड़ों के हिसाब से 1,06,156 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। और पिथौरागढ़ जो प्रभावित आपदा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे 305 लोगों को सुरक्षित जगहों पर वहाँ से ले जाया गया है। और महामारी जैसी चीज़ ना फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं वो भी काम कर रही है। ये बुलेटिन सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। और सेना के जवानों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता लोगों की भी खोजबीन के लिए जो कॉम्बिंग का काम है वो भी अब शुरू कर दिया है। और 27 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं इस वक्त। साथ ही साथ जो और जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है उसमें आपदा राहत सामग्री प्रभारी जो एचएम खान है के निर्देशन में शनिवार दोपहर 200 ट्रक राहत सामग्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के जिला अधिकारी आपदा प्रभावित गांव के लोगों तक खाद्य, चिकित्सा एवं राहत जो सामग्री पहुंचाने के लिए जो काम में सेना और अन्य लोग लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और छोटे हेलीकॉप्टरों की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में ये लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दी जाने वाली जो हतुक राशि है वो शासन की नई व्यवस्था के अनुसार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। दैवीय आपदा से प्रभावित यात्रियों को अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5,152 वाहनों को लगाया गया है। बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री केदार मंदिर समिति एवं जिला प्रशासन द्वारा लंगर लगाकर प्रभावित क्षेत्रों को जो प्रभावित लोग हैं उनको भोजन इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार के द्वारा जारी बुलेटिन में भेजा गया है हमारे पास तक। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 2,379 मीट्रिक टन गेहूं और 2,875 मीट्रिक टन चावल इन क्षेत्रों में भेजा गया है। आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां दूरसंचार यातायात व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल टावरों और वाहन के प्रयोग हेतु लगभग 9.4 लाख लीटर डीजल और 4.6 लाख लीटर पेट्रोल उपलब्ध कराने की बात कही गई है इस बुलेटिन में। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टरों के हेतु पर्याप्त मात्रा में ईंधन जो है आपदा जो एटीएफ होता है उसको उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 2000 पुलिस के
इन प्रांतीय रक्षक दल जो हैं 800 और साथ साथ स्वयं सेवक भी जो है आपदा राहत बचाव में कार्य में लगाए गए हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार के तरफ से लोक संपर्क विभाग के तरफ से ये बुलेटिन जारी किए गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे सबसे पहले अपने संवाददाता जो हमारे उत्तरकाशी में हैं, जो हमारे चमोली में हैं, जो खास करके जो ज़्यादा प्रभावित है पिथौरागढ़ में हैं या फिर जोशीमठ और कुमाऊं में हैं, इन तमाम अपने संवाददाताओं से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब इन क्षेत्रों का दौरा किया और दौरा करने के बाद उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। उसको भेज दिया। समस्याएं बड़ी हैं, देखो थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। और इतनी बड़ी आपदा में हमारे यहाँ के लोगों ने जिस तरह का चरित्र दिखाया कि अपना कष्ट भूल गए और दूसरों के कष्ट में मदद करी, तो आज सारा देश इन पे गर्व कर रहा है, हमारे उत्तराखंड के भाइयों पे। और हमारी सरकार, केंद्र सरकार, जितनी भी संस्थाएं हैं इनको राहत पहुंचाएंगे, इनको घबराने की कोई बात नहीं। 100% बिजली आ रही है, चिन्यालीसौड़ में 100% बिजली आ रही है, बड़कोट में 90% बिजली आ रही है, पुरला में 100% बिजली आ रही। तो ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है रोड की, तो वही इसीलिए तो काम हो रहा है। वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें हैं यहाँ पे, उनके साथ कल मीटिंग हुई है, पूरी व्यापक मीटिंग की। शिंदे जी ने भी, गृह मंत्री ने भी उनसे बात किया है और हम लोग को आश्वस्त किया गया है कि 30 अगस्त तक डेडलाइन दी गई पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बारिश भी हो रही है। इस वक्त ज्यादा उनका प्रयास है ऊखीमठ ब्लॉक में और रुद्रप्रयाग जनपद में, और वो काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा हेमकुंड साहब की तरफ, जहां लोग फंसे थे। तो जहां लोग फंसे थे वहां से लोग निकाल दिए गए। आज कम से कम बहुत बड़ी जो सरकार की उपलब्धि है कि लोग निकल गए। ऐसा है कि जो आप जानते हैं कि यहाँ पे करीब 100 से ऊपर गांव जो है प्रभावित है, और हेलीकॉप्टर से यहाँ हम फूड ड्रॉपिंग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ रखा हुआ है। अभी तो हमारी प्राथमिकता थी कि जो फंसे हुए यात्री हैं वो सब बाहर निकाले गए, और भटवाड़ी से, हरसिल से, गंगोत्री से यात्री बाहर आ गए। अब जो गांव की क्षेत्रीय समस्याएं देखो वो इतनी बड़ी हैं कि वो एक दिन में उसका हल नहीं होने वाला। हमारा सरकार का काम है कि हम अनाज डालें, जो घायल उनका इलाज करें, जो रास्ते कनेक्टिविटी से जो रास्ते कटे हुए हैं उन रास्तों को रिस्टोर किया जा रहा है। प्रशासन के पास सारे हमने सुविधाएं दे रखी हैं। तो आपने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को सुना कि वो कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति जो उन्होंने जायजा लिया, उस क्षेत्र का दौरा करके उन्होंने बताया कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है और किस तरह के वहाँ काम किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी गए थे मुख्यमंत्री। हम उत्तरकाशी में अपने संवाददाता हेमकांत नौटियाल से बात करते हैं। सबसे पहले हेमकांत, आज मुख्यमंत्री ने खुद वहाँ जाके देखा, जायजा लिया, उससे कितना फायदा, कितनी तेजी आई है राहत काम में? दिलीप जी, मैं आपको बता दूं कि विजय बहुगुणा है, आज उत्तरकाशी के दौरे पे आए थे। कल उनका कार्यक्रम था 3 बजे का, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कल नहीं आ पाए, और आज उन्होंने 12:15 पर जो है लैंडिंग मापली हेलीपैड पे, और वहां पर तमाम जितने भी जिले के अधिकारी थे, जिला कलेक्टर, तमाम जो है पीसीएस अधिकारी थे, तमाम जो है आला अधिकारी थे, और उनके साथ जो है प्रमुख सचिव जो उत्तराखंड के वो भी आए हुए थे। तो उन लोगों के साथ उन्होंने की मापली हेलीपैड पे और जायजा लिया, और डीएम जिला अधिकारी, उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि क्या क्या हुआ है और कितने आंकड़े के पास, कौन कौन से गांव जो है प्रभावित हुए हैं। और बीआरओ के जो कमांडेंट थे, जो कर्नल थे वहां पे, उनको भी उन्होंने जमकर फटकार लगाई और कहा कि जो है रोडों को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने बताया। और मुख्यमंत्री का कहना था कि अभी हमारी प्राथमिकता जो थी, हमारी जो मेन जो समस्या थी कि जो गंगोत्री धाम में, हरसिल में, भटवाड़ी में, मनेरी में फंसे हुए थे, उनको निकालने की थी। अब जो दूसरी समस्या हमारे सामने वो है, वो प्रभावितों को जो है, जो उत्तरकाशी में प्रभावित है, तमाम जो क्षेत्र 100 से ज्यादा 106 गांव जो उन्होंने बताए, उन्होंने जो प्रभावित है, जो सरकारी बता रहे हैं कि वहां पर जो है अभी खाद्यान्न हमें पहुंचानी है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के वहां जाने के बाद
जो कल आप बता रहे थे कि वहां पे लोग गुस्सा में हैं, लोगों में नाराजगी है, राहत का सामान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये तमाम जो कल कठिनाइयां आप बता रहे थे, आज मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के वहां पहुंचने के बाद उसमें कितना इंप्रूवमेंट कितना आया है? दिलीप जी, मैं आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट जो है बिल्कुल उन्होंने जो है दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को अलर्ट किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात तो सही है हेमकांत, लेकिन जब उन्होंने ये निर्देश दिए उसके बाद क्या बचाव में, राहत में तेजी वहां आपको देखने को मिला? अभी तो जो है हाल फिलहाल निकल गए हैं और उन्होंने अभी देखना होगा, इतनी जल्दी तो इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देगा, वो कल से दिखाई देगा कि कितना इम्प्रूवमेंट जो अधिकारियों में मिलता है। लेकिन जब वो मातली हेलीपैड से जो है सीधे जुशाड़ा पहुंचे तो लोगों ने उनको घेर लिया तरफ से और लोगों का गुस्सा वाजिब भी था। लोगों का कहना था कि हमको जो है पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही है, हमारे मकान बह गए हैं, जमीन जो है नदी में जाहिर है जिस तरह की तबाही हुई है ये शिकायत जाहिर है, लेकिन बिल्कुल जायज भी है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, उत्तरकाशी जनपद में आपदा प्रभावित जो मातली, भटवाड़ी, मनेरी, हरसिल पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है, ये सरकार के बुलेटिन में क्या कहा गया है? क्या ये स्थिति है इस वक्त वहां जमीन की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दिलीप जी की जो ऊपर के क्षेत्र हैं जो जहाँ पे यात्री फंसे हुए थे उनको अभी तो वहाँ पे जो है इस है वहाँ पे, लेकिन जो पूरी तरीके से जो यात्री थे गाँव को खाली करवा दिया गया। और मैं दूसरी बात आपको बता, गंगा भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ा था, उसके कारण भी जो है कुछ मकान जो है यहाँ पे खाली करवा दिए गए थे। लेकिन भटवाड़ी से और मनेरी से और जो हरसिल से अभी भी वहाँ पे स्थानीय हुए हैं, उनका कहना है कि हमको भी चलिए मुझे आखिर में आप मुझे बताइए कि अगर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव की बात की जाए तो वो अभी ठीक ठाक सही ढंग से चल रहा है, ये माना जा सकता है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जो राहत और बचाव कार्य है वो ठीक ढंग से अभी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि संपर्क मार्ग गंगोत्री जो नेशनल हाईवे है तरीके से वॉश आउट हो चुका है और पगडंडियों के सारे जो है मुख्यमंत्री ने जो है जमकर जो है बीआरओ के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है कि अगर जो है अगस्त तक खुलने की उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगस्त तक जो है किसी भी हाल में रोड को खोला जाए। लेकिन जब तक रोड नहीं खुलती है तब तक पगडंडियों के रास्ते तो पगडंडियां बनाकर जो है घोड़े खच्चरों के माध्यम से उन गांव तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जाए जिन लोगों को आवश्यकता है मिट्टी के तेल की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें और हमें लगातार हमारे दर्शकों को बताते रहें कि क्या वहां पे खामियां हैं, क्या कमियां हैं और क्या अच्छे तरह से चल रहे, ताकि जो जिला प्रशासन है, शासन है, उस पर जो उचित कार्रवाई हो करते रहें। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं शक्ति सिंह गोविल साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आप जानते हैं, और हमारे साथ हैं स्वामी चक्रपाणी जी, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप स्वामी चक्रपाणी जी, आपसे पहला सवाल ये कि वहाँ पे क्या जो संगठन है आपके वो भी वहाँ काम कर रहे हैं कुछ, या सिर्फ सरकार के? जी, हमारी संत महासभा वहाँ पे कार्य कर रही है। कहाँ पे है ये महासभा? कहाँ पे, किन जगहों पे है? मैं उत्तराखंड में हमारे योगी सत्यव्रतानंद जी हैं जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक हरिवल्लभाचार्य शास्त्री जी हैं। ये काम कहाँ कर रहे हैं, किन प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अभी हमारी तुरंत बात हुई है, वो हरिद्वार अभी लौट के आए हैं, काफी सामग्री लेकर के, और गाँव में जाके बांटने का काम किया। कई दिनों से जा रहे हैं, अभी क्या लोग वाकई पहुंच रहे हैं या सिर्फ सरकार के भरोसे है? नहीं, अभी मैंने नंबर दिया है कि आप उनसे सीधे बात करें, और शायद लाइन पे हैं तो आप उनसे एक बार सीधे बात कर सकते हैं तो ज्यादा उसे अच्छी तरीके से वो बता सकते हैं। जी, शक्ति सिंह जी, जो आप अभी भी, जो कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने निकाला है वहाँ से, एक बहुत ही गंभीर स्थिति, आज भी बारिश और मौसम के खराब होने की वजह से राहत और बचाव में कहीं न कहीं परेशानियाँ आ रही है, लेकिन कई सारी बातें कही गई है, और ऐसे में जब ये स्थिति होती है तो राहत और बचाव के लिए कौन वो चीज़ें हैं जिसको आपको लगता है कि सरकार को अभी प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, जहां फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए दिलीप जी, एक तो जब कोई नेचुरल कैलिमिटी होती है, हमने देखा कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, पर टॉर्नेडो आया, अभी हमने देखा कि सुपर पावर तो ऊपर ही है,
और जब कोई ऐसी आपदा आती है तो मुश्किलें बढ़ती हैं। 3 फेज में इसको बांटा जाता है, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू का वर्क काफ़ी हद तक मैं सेना के उन जवानों को जिन्होंने बड़ी मेहनत की, वेदर खराब थी फिर भी जो जान दे के भी उन्होंने जो काम किया, मैं उनको, हमारे पास लफ्ज नहीं है बधाई देने का, इतना अच्छा काम उन्होंने किया। अब 2 बड़ी जिम्मेवारी रहेगी सरकार के ऊपर। एक होगा रिलीफ वर्क। अभी जैसे आपके एक रिपोर्टर साथी बता रहे थे कि पगडंडी के जरिए पहुंचना है। अब जहां पे अभी रोड भी नहीं है, पगडंडी के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए आपका एक लिमिटेशंस बन जाता है। एनजीओज काम करना चाहते हैं, ऑल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी स्वामी जी जैसे कह रहे थे संस्थाएं काम करना चाहती है, पर जब आप इस एरिया से जुड़ नहीं पा रहे हो तो काफ़ी दिक्कतें आती है। पर मैं मानता हूँ इस देश की जो एक संस्कृति है, हमने देखा है जब अर्थक्वेक आया गुजरात में, जो काम हुआ था, हम पॉलिटिशियनों के लिए पॉलिटिक्स करने के बहुत प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कम से कम मैं मानता हूँ ये जो वक्त होता है हमें भी उनसे बाहर उठ के, उनसे ऊपर उठ के, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं चाहिए, काम करना है, मान के सबको वहाँ करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जिम्मेवारी इस बार मीडिया ने भी, मैं जैन टीवी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी किसी बात को एग्जैजरेट भी नहीं किया, सच्ची बात सरकार तक भी पहुँचे, कोई नेगेटिव या हाईफाई स्टोरियाँ चलाने की बजाय जिस तरह से काम किया है वो, उसका भी मैं धन्यवाद करना ज़रूर चाहूँगा। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, कई जो 2 बातें सामने आ रही हैं, हम अपने संवाददाता, चमोली संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन जो बात कही जा रही है उसमें कह रही भूपेंद्र जी, 1800 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि अब भी फंसे हुए हैं जी। 1,06,156 लोगों को निकाला गया है जी। ये वो लोग हैं जो बाहर से पर्यटक हैं या तीर्थयात्री हैं, यात्री हैं या किसी काम के लिए गए हुए हैं जी। इसके अलावा स्थानीय लोग भी हैं वहां पे जो सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन 1800 लोगों की फंसे होने की बात कही जा रही है। देखिए, मैं ये मानता हूँ, आपने कार्यक्रम के शुरू में ही सरकारी आंकड़े पढ़े और सरकारी दावे कितने सच्चे होते हैं ये आपके एक ही संवाददाता जो उत्तरकाशी से बोल रहे थे उन्होंने आपके सामने रख दिए कि वो कितने सच्चाई के नज़दीक हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ तक अभी शक्ति सिंह जी कह रहे थे कि इसके 3 फेज़ हैं, रेस्क्यू, रिलीफ और उसके बाद रिहेबिलिटेशन, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहाँ तक रेस्क्यू का प्रश्न है, वो रेस्क्यू का काम जो हमारी सेना के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं और एनडीएफ के लोग हैं, उन लोगों ने किया है। अब सवाल है रिलीफ का। रिलीफ जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार ही पहुँचाई जाएगी और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सैकड़ों गांव जो हैं वो तबाह हुए हैं, वहाँ पर घर नहीं है लोगों के पास। मैंने जैसे बताया कि ये जो मानसून आता है इससे पहले पहाड़ के जो लोग हैं वो निचले स्थानों से 3-3 महीने का राशन अपना ले जाकर स्टोर कर लेते हैं और जो ये ऐसी आपदा आई है उनका पूरी तरह से घर ही नहीं, पूरा राशन भी पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जो रिलीफ कार्य है, जो राहत की सामग्री एनजीओज द्वारा और संस्थाओं द्वारा पहुंचाई जा रही है, वो आवश्यकता पड़ने पर लोगों तक नहीं पहुंचे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में जो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कम से कम भूखा ना मरना पड़े। जो एक बात, मैं चूंकि आपने ये बात कही, हमने देखा सेना और आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने किस तरह जान पे खेल के काम लगातार किया और मुझे ये लगता है कि चूंकि प्रशासन सीधा वहां पे है तो इसलिए लोगों का गुस्सा जो है वो सीधा प्रशासन पे ही उतरता है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जा रहा है, देवभूमि वहाँ हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तमाम साधु संत और बड़े बड़े जो धार्मिक संगठन है वहाँ पे है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस समय अगर आप देखें
चक्रपाणी साहब, कितना है आपको लगता है कि जो जितना होना चाहिए वो वाकई है इस समय धार्मिक संगठनों का? धार्मिक और संस्थाएं काफ़ी कार्य कर रही है और काफ़ी वो लोग अपने क्षेत्र में खुद जा रहे हैं और काफ़ी आप देखिए उसका हर संस्थाएं, रामदेव का भी लगा था और काफ़ी अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। हमारी संत महासभा कर रही है, हिंदू महासभा कर रही है, सब। लेकिन वाकई लगता है कि जमीन पे बहुत कम दिखा। अगर हम अपने संवाददाताओं से भी पूछते हैं तो बोलते हैं ज्यादातर लोग इस समय प्रशासन और सेना और जो देखिए एक तो उसके कई कारण हैं। आप तो देखिए रास्ते भी ऐसे हैं जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हम लोग खुद ही वहाँ पे नहीं जा पाए। उसका कारण उत्तराखंड के हमारी कमेटी ने भी कहा कि स्वामी जी अभी आप मत आइए, हम लोग खुद जा करके, चूंकि यहाँ पे हैं इसलिए हम लोग स्थानीय, तो वहाँ पे विशेष तौर पर क्षेत्रीय स्तर के लोग ही ज़्यादा सहयोग दे पाएंगे और ज़्यादा करेंगे। बाहर से भले सामग्री जाए, सब कुछ जाए, लेकिन बांटने का कार्य और भी कार्य वहीं के लोग उचित अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक धार्मिक लोगों की बात है तो धार्मिक लोग कार्य कर रहे हैं, जितने महात्मा हैं सब लोग। और इस समय जो आपने कहा सही कहा, मानवता के लिए अब इस समय कार्य करने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी महात्माओं को, सभी धार्मिक संस्थाओं को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, और किसी भी प्रकार के एक दूसरे पे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या जो सहयोग इस समय जिसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में फंसे हुए बाहर के लोग हो या स्थानीय लोग हों, वो आज कष्ट में हैं, आज वो पीड़ित हैं, आज वो एक बेहद गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। सिर्फ सरकार से इस तरह की त्रासदी का पूरी जिम्मेवारी सरकार, कोई भी सरकार शायद इसमें सफल, सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इसमें। तो इस समय कितना आगे आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कितना आगे आ रहे हैं? नहीं, आगे आ रहे हैं लोग और बड़े खुले मन से, हाँ निश्चित कर रहे हैं। और चलिए मैं अपने संवाददाता से पूछता हूं, चूंकि वो जमीन पे हैं, चमोली से हैं, बद्रीनाथ वहां पे है। हरीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हरीश, दो बात हमें आप बताएं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग आपने लगातार हर जगह आप गए हैं, जा रहे हैं, कई जगह का आपने दौरा किया है, ऐसे जगह पे आप गए हैं जो बिल्कुल दुर्गम है, आपने जो देखा है वहां पे, पहले तो वो बताइए कि ताजा स्थिति क्या है? जी देखिए, आज की अगर बात करें तो जिस तरह से प्रशासन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत कम है इस हिसाब से कि जो आज की अगर बात करें तो वहाँ पे 6000 लोग फंसे हुए हैं अभी भी। और साथ ही साथ अगर प्रशासन की माने तो प्रशासन कह रही है कि 1800 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो जो सूत्रों से मैं जो जानकारी मिल रही है, जो लोग हम वहाँ पे खुद जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ उन जगहों की, हनुमान चट्टी की, तांबागढ़ की, पांडुकेश्वर की, तो तमाम जगहों पर मैं पहुंचा हूँ, तमाम जगह पे हम गए हैं। साथ ही साथ अगर बद्रीनाथ की बात करें तो अभी सिर्फ मैं बद्रीनाथ की बात करूं तो वहां पे 6000 लोग अभी फंसे हुए हैं। कितने लोग? आपको एक आप जरा उस संख्या को बताएं फिर से, कितने लोग बद्रीनाथ में आप बता रहे हैं फंसे हुए हैं? जी देखिए, अगर आज की अगर बात करें, खासतौर पर आज की अगर बात करें तो इस समय की बद्रीनाथ में 6000 लोग फंसे हुए हैं। 6000 लोग सिर्फ बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। अगर 6000 लोग सिर्फ बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं तो जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो आंकड़े इस तरह से, उसमें ये इतना अंतर क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं बहुत कम है, क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज 1800 लोगों की बात की गई थी। इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि आज रेस्क्यू जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये चीजें बिल्कुल सामने नहीं हो पाई, बिल्कुल साफ नहीं हो पाई। जिस हिसाब से वहाँ लोग अटके हुए हैं, अभी जो लोग फंसे हुए हैं वो 6000 लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उनमें आपको बता दूं कि जो वहाँ जो पुजारी होते हैं, बेपरियार के जो लोग होते हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, वो अपनी पूरी फैमिली लेके वहाँ पहुंचते हैं और 6 महीने पूरे डटे हुए होते हैं। साथ ही साथ माला गांव की बात करें तो वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ फंसे गए, उनको गिनती में नहीं रखा गया है। बामनी गांव के जो लोग हैं उनको गिनती में नहीं लगा रखा है। साथ ही साथ जो स्टॉल जो लोग लगाते हैं, जो फल लगाते हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं या फिर ड्राइवर लोग हैं, वो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को कहीं गिनती में नहीं रखा गया। हालांकि जिस तरह से आप प्रशासन क्या कहना था कि कुल वहाँ आज 1800 लोग फंसे हुए हैं, तो ये बिल्कुल बहुत कम आंकड़े जो प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं। जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जो सरकार के जो शासन में बैठे लोग हैं, जो बात आप बता रहे हैं चमोली से जहां आप गए हैं, जो आप बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो प्रशासन के लोग इसका पूरा संज्ञान पूरी तरह से लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वहां पे राहत पहुंचने की, पहुंचाने की, जिला प्रशासन की एक तरफ है और दूसरी तरफ जो समाज सेवी संगठन है, धार्मिक संगठन है या जो अन्य संगठन है, राजनीतिक संगठन है, ये क्या क्या करते हुए, क्या उनको नजर आ रहे हैं वहां जमीन पे, ये मैं जानना चाहता हूं।
जी देखिए, तमाम संगठन यहाँ पहुंचे हुए हैं। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या बाबा रामदेव की बात करें, तो सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। कुछ सियासी लोग पहुंचे हैं और जो साथ ही साथ अगर बात करें जो तमाम जो अन्य जगहों के भी लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, या फिर हरदेव सिंह महाराज की बात करें तो उनके भी तमाम ग्रुप यहाँ पहुंचे हैं। तमाम लोग राहत पहुंचा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर के ही माध्यम से, क्योंकि जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वो अभी उसे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन हालांकि अभी की अगर बात करें तो काफी लोग जो है कि यहाँ राहत दे रहे हैं। अगर प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाने की बात करें जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन, तो क्या लगातार आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये संगठन कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के पास पहले ही काफी राहत चमोली जनपद के लिए आई थी। तो तमाम जगह ऐसी हैं कि जहां अभी तक वहां कोई भी राहत नहीं पहुंच पाई है। हम अगर यात्रा रूट को छोड़ के अन्य जगहों की बात करें, पिंडर घाटी की बात करें, तो वहां पे भी अभी तमाम ऐसे लोग हैं जो क्षतिग्रस्त, उनके घर हो गए थे, उनकी दुकानें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी बाढ़ की चपेट मार करके। लेकिन उन लोगों तक अभी प्रशासन वहां नहीं पहुंच पाई है, सरकार का कोई अंग वहां नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। लोगों में बेहद आक्रोश है। जी, आप कह रहे हैं स्थानीय लोगों में बेहद रोष है इस बात को लेके, जिस तरह से वहां तक पहुंचना चाहिए उसमें अभी जो दावे हैं और जमीनी हकीकत है उसमें कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें जो यात्रा रूट है तो इस समय प्रशासन और शासन का ध्यान सिर्फ यात्रा रूट पे है। हालांकि जो हजारों की संख्या में जो लोग हमारे स्थानीय लोग हैं वो पिंडर घाटी में अटके हुए हैं। स्थानीय लोगों को लेकर लगातार इस बात की चर्चा रही है जी, स्थानीय लोगों को लेकर लगातार चर्चा है। ये शक्ति सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि स्थानीय लोग इस समय, चूंकि लाखों लोग बाहर से जाते हैं, तो तमाम लोगों का जो एक आप देखेंगे उनका जो एक ध्यान जो था वो था कि वहाँ से तीर्थयात्री या वहाँ जो बाहर के पर्यटक हैं वो बाहर, स्थानीय लोगों में गुस्सा है इस बात को लेके। देखिए दिलीप जी, मेरा भी एक तजुर्बा रहा है। जब अर्थक्वेक आया कच्छ में, बाहर वाले लोग तो निकल गए, जिसके पास रिसोर्सेज है वो भी निकल गए कच्छ छोड़ के, पर जो आम आदमी होता है, जो पुरखों से उस जमीन से जुड़ा है, वो जल्दी तैयार नहीं होता है कि मैं इस जगह को छोड़ूं और यही मुझे वो चाहिए जो कल मेरे पास था, वही चाहिए वो उनका एक और स्वाभाविक लगाव रहता है। मैं आपको कहूं कि इस जरूरत रहेगी, और मैं इस आपकी चैनल के जरिए सभी को ये विनती करूंगा कि जिस तरह से हमारा एक खुद का अनुभव रहा कच्छ में, सोनिया जी आई, 3 दिन रही, उन्होंने सभी कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एक पूरा गांव गोद ले लो, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। और इसी तरह यहां जो है वो मैं मानता हूं कि कोई अगर रिलीजियस हेड निकलते हैं कि मैं 3 गांव गोद ले लेता हूं, चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट के हैं, वो कहते हैं कि मैं इतने गांव गोद लेता हूं, उत्तराखंड सरकार एक या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं मानता हूं सबका ये एक फर्ज बनता है और कच्छ में किया गया है। और मेरा खुद का ये अनुभव रहा है दिलीप जी कि लोग वहां पे फिर से बसे, और जिस चीफ मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, दिल्ली सरकार ने गांव गोद लिए, एक स्टेटमेंट नहीं किया। और आज अगर आपका कैमरामैन उधर घूमे, अच्छी बात है, नहीं, वो होना बिल्कुल, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, किया है कि स्थानीय लोग हैं, सियासी जो भी, ना तो हम सियासी नेता से हमें कोई परेशानी है ना उनसे हमें, लेकिन इस वक्त चूंकि आवश्यकता है लोगों को राहत और उन्हें रिहैबिलिटेट करने की, उन्हें बचाने की, इसलिए हम उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस तत्काल इस मुद्दे से हम भटक के कहीं किसी भी और मुद्दे को हम उसको चर्चा में लाएं। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।